एक चौपी एक्सपायरी रही आज की। एक साइडवेज टू रेंज बाउंड मार्केट रहा, एक रेंज में फंसा हुआ था। एक्सपायरी में थोड़े वोलेटिलिटी होने के चांसेस होते हैं हमेशा, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मोमेंटम मार्केट ने नहीं किया। गैप डाउन लगा, उसके बाद में कंटिन्यूसली मार्केट ने उस जोन को पकड़ के रखा और एक 60-70 पॉइंट अप 100 पॉइंट की रेंज भी नहीं बनी। उस रेंज के अंदर मार्केट ने पूरा दिन आज स्पेंड किया हुआ, मोटा मोटी 100 पॉइंट की रेंज है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या भी इसके पीछे की वजह है और क्या मोमेंटम आने वाले समय के लिए लग रहा है। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। एक और इनसाइड कैंडल्स बना है कल की कैंडल के बीच में, एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल बना है। नेगेटिव है, इफेक्ट दिख रहा है, ऊपर से विक्स बड़ी है, प्रेशर है कैंडल पे। वॉल्यूम कल के 2 दिन के कंपैरिजन में आज थोड़ा ठीक वॉल्यूम हुआ है, ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है वो साइडवेज टू रेंज बाउंड है। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, हमने ये वीडियो में आपको बता रहे हैं लगातार, ये इसका हाई है 24,300 और 23,800 की रो। इस 500 पॉइंट की रेंज में इनसाइड बार्स बन रहे हैं लगातार, आज ये चौथा दिन है। ठीक है, तो हमने ये आपको बताया हुआ है कि जिस तरफ भी इसका ब्रेकआउट मिलेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एक अच्छा मोमेंटम हमको मार्केट में देखने मिलेगा। उसके पहले ये साइडवेज टू रेंज बाउंड रहेगा, कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर हम लोग देखें यहाँ से 15 जून से अभी 15 जुलाई आ गई है, एक महीने हो गया हम लोग इसी 400 पॉइंट की 500 पॉइंट की रेंज में हम लोग फंसे हुए हैं। मार्केट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, वॉल्यूम कम है मार्केट में, और इवेंट इतने ज़्यादा हैं जियोपॉलिटिकली, बाकी प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं कि मार्केट फुल कंफ्यूज है कि किस तरफ ब्रेकआउट दे और किस तरफ जाए। तो अगर ग्लोबल क्यूज की बात करें तो जो ईरान यूएस का जो वॉर है वो फिर से शुरू हो गया है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा उसका जो स्केल है, उसका जो वो थोड़ा सा कम है। अब लोग भी इसके लिए यूज टू हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब रोज तो यही बातें होती हैं, अभी 4 महीने से यही चल रहा है, तो लोग भी इससे ओवरकम हो जाते हैं। मार्केट इस चीज़ों को डिस्काउंट कर लेता है, मार्केट आगे का फ्यूचर पे प्राइस पे चलता है, सेंटीमेंट पे चलता है। तो शुरू में थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है ये चीज़ों का इफेक्ट हो जाए, लेकिन ओवरऑल एक बार पूरा सिनारियो समझ में आने के बाद मार्केट उस चीज़ से मूव ऑन कर जाता है। आप देखेंगे रशिया यूक्रेन के वॉर में भी शुरुआत के 2-3 महीने 4 महीने बड़ा मार्केट पे, वर्ल्ड मार्केट पे प्रेशर था, लेकिन बाद में छोड़ दिया उसको। अब वो 3 साल 4 साल हो गए उनकी लड़ाई चली रही है, लेकिन अब मार्केट बात भी नहीं करता है। तो इसका भी यही हाल होने वाला है। 3-4 महीने लोगों ने बहुत इसको सीरियसली लिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो इफेक्ट थे, लेकिन अभी लोग भी इसके लिए यूज टू हो रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद कोई बात भी नहीं करेगा वॉर का, बस क्रूड का प्राइस है वो थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है मार्केट को, बाकी तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो यूएस ये जो वॉर का टेंशन बढ़ा है, इससे क्रूड का प्राइस बढ़ना चालू हो गया। जो $70 के आसपास आया था वो वापस 87, 88, $89 के आसपास आ गया है। या ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, तो वो लेवल आ गया है, तो वापस से उसमें एक उछाल आया हुआ है, तो कंसर्न बढ़ गया है। कंसर्न बढ़ गया है तो क्या हुआ कि कल यूएस का मार्केट भी डाउन था, क्रूड का प्राइस भी बढ़ा हुआ, और फिर ये जो इफेक्ट था उसका हम लोग को एशियन मार्केट पे मॉर्निंग में देखने मिला। एशियन मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा मिक्स था, कुछ प्लस था कुछ माइनस था, ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव था प्रेशर की वजह से। तो वही जो सेंटीमेंट था वो कंटिन्यू रहा। गिफ्ट निफ्टी भी हमको लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा, और एक टाइम पे 150 पॉइंट भी गैप डाउन दिखा रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं गैप डाउन हुआ, वो 100 पॉइंट के आसपास उसने गैप डाउन लगाया। वहाँ से वो थोड़ी सी रिकवरी है और पूरा दिन मार्केट उसी जोन में पड़ा रहा। और FIS का भी देखिए, कल परसों उन्होंने अच्छी बाइंग की थी, बहुत दिनों के बाद में 2000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की थी, लगभग 2600 करोड़ की। लेकिन कल का डेटा हमने देखा तो वो 3000 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने सेलिंग किया है कल। तो ये बाइंग सेलिंग उनकी चल रही है, इफेक्ट है मार्केट पे। और दूसरा जो कंसर्न है ना वो है डॉलर का। अभी हमारा रुपीज़ जो है वो 96 रुपीज़ 20-30 पैसे चल रहा है, तो ये हाईएस्ट लेवल के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो मोमेंटम है ना वो कुछ हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो मार्केट को उस फ्रंट पे कुछ करना पड़ेगा, RBI को, गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा कि अपना रुपये थोड़ा स्ट्रांग हो, तब जाके FIS यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो ये रेट पे तो वो लोग आने से रहे, मार्केट पे प्रेशर बना रहेगा।
तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में विक्स देखिए 2-3 दिन से लगातार बढ़ रहा है, आज 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज भी 3-4% बढ़ा हुआ है, फेयर बढ़ा हुआ है। लेकिन एक एक फेयर के साथ में ना एक कंसोलिडेशन भी हो रहा है और एक वेट एंड वॉच वाला सिनारियो मार्केट में लग रहा है कि मार्केट में मूवमेंट कहाँ किस तरफ आएगा, ये थोड़ा सा सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले, आइदर ये 200 ईएमए के ऊपर हम लोग निकल जाए या फिर ये जो जोन हमने मार्क करके रखा है वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,800 का, उसको ब्रेक करके उसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाए तो एक ट्रेंडिंग मार्केट किस तरफ मिलेगा। तो लोग वेट कर रहे हैं। बाकी आप इंट्राडे में आप छोटे मोटे मूव्स आ रहे हैं, उसमें आप स्कैल्पिंग वगैरह करना है कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन मिसिंग है, डायरेक्शन लेस है मार्केट के अंदर, एक साइडवेज फेस पड़ा हुआ है। तो देखते हैं अब वो कहाँ तक मोमेंटम करता है, कैसे आगे बढ़ता है देखेंगे। कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव है, अगर आप देखो तो 160 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग हमारी आई है डाउन में। तो कल के क्लोजिंग से हम लोग 150 पॉइंट लगभग नीचे बंद किया है मार्केट, फिर भी क्लोजिंग हमारी 24,050 के आसपास है। 24,000 का एक फिगर हमने कल भी होल्ड किया था, आज भी हमने होल्ड किया हुआ है। आज 24,023 का लो बना है। तो ये आज देखें तो ये भी एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल जो बड़ा है वो सिनारियो तो है ही है, उसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बना हुआ। अब देखेंगे कल अगर ये मोमेंटम इसके नीचे चलता है, 24 को ब्रेक कर देता है, तो फिर ये हमारे नीचे के टारगेट्स हमको देखने मिल सकते हैं 23,800 तक के। 24 ये इनसाइड बार ये हो जाएगा, यहाँ से एक्टिव हो जाएगा, नीचे अगर ब्रेक करता है तो। और ऊपर की तरफ चलता है तो ऊपर की तरफ यही है 250 का जो रेंज है, और मोटा मोटी जो इस बड़े कैंडल का हाई है हम लोग वो पकड़ के चल रहे हैं 24,300 का। ठीक है। तो बाकी आज तो फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी मोमेंटम रही, 1% के आसपास फार्मा सेक्टर ने मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश की। बाकी पैनिक में तो सारे ही सेक्टर आज तो नेगेटिव ही थे, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा प्रेशर जो था वो रियलिटी और पब्लिक बैंक्स के हिसाब से पड़ा प्रेशर मार्केट पे। ठीक है। तो अब देखते हैं, प्राइस एक्शन हमारे लिए तो इंटैक्ट है, कल भी हमने यही बात की थी, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ये हमारा सपोर्ट है, ऊपर का ये रेंज है हमारी, ये ब्रेकआउट तो हमारे 24,600 24,850 ये टारगेट्स ऊपर के हैं। उसके पहले एक हर्डल है 24,400 का जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये जोन है। और हमारा व्यू तब तक चेंज नहीं होगा जब तक 23,800 ब्रेक नहीं करेगा, उसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आएगी। हम लोग पॉजिटिव है मार्केट पे, वॉर होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे सब चीज़ें यूज टू हो जाती हैं, फिर आप बात भी करना बंद कर दोगे इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ पॉजिटिव। अब जो हमारा जो रिजल्ट सेशन चल रहा है ना, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, वो थोड़े एक अच्छे दिख रहे हैं नंबर्स, तो वो एक हो सकता है। और एक मेन चीज़ है जो मानसून का जो हमारे यहाँ पे है, वो बहुत बड़ा डेफिसिट का प्रॉब्लम अभी फिलहाल चल रहा है। ओवरऑल हम लोग 20% के आसपास डेफिसिट में है जुलाई में, तो वो एक कंसर्न है थोड़ा सा, अर्निंग पे उसका एक इफेक्ट हमको देखने मिल सकता है आने वाले समय में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंसर्न है, बाकी रुपी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तो धीरे धीरे मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, आप इसको बना के रखिए अपने ट्रेंड को, और इसके ऊपर हम लोग निकलेंगे तो हम लोग एक पोजिशनल लॉन्ग पोजीशन भी बनाना शुरू करेंगे मार्केट। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी कल की क्लोजिंग थी और उसके बाद एक अच्छा खासा गैप डाउन आज मार्केट ने दिखाया 100-125 पॉइंट का, और उसके बाद में एक ओपनिंग रेंज बनी, जैसे कि हम आपको हर बार बोलते हैं कि एक ओपनिंग रेंज आप मार्क कर लिया करिए आपके चार्ट पे। उसके बाद देखिए पूरा दिन मार्केट ने उसी जोन के अंदर पूरा दिन टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, ये आपकी रेंज थी। उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा एक मोमेंटम बना, थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन 24 का एक सपोर्ट था जो कल हमारा ये जोन था, तो वो सपोर्ट हम लोग थे मार्केट में। एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ये कल का हाई लो था और इसके बीच में आज हमने डे स्पेंड किया हुआ। तो अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगर ये मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ऊपर की तरफ चलता है, तो जो 24,100 का जो पॉइंट है, ये वाला जोन आप इसको मार्क कर लीजिए यहाँ से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो एक पॉजिटिव डे हम लोग कल देख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, एक गैप अप भी ओपन होता है, तो हमारे पास एक लगभग 70 पॉइंट के आसपास की जगह है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, एक रिटेस्ट हम लोग वेट करेंगे। 24,100 के ऊपर हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 24,150 का रहेगा, जो आज का एक लमसम हाई था, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद में ये जो गैप है छोटा सा यहाँ पे 24,200 तक का, वो एक गैप यहाँ पे फिल हो जाएगा।
सेकेंड टारगेट हमारा 24,200। और फिर जो कल का जो मार्केट ने हाई बनाया था, जहां से मार्केट एक हाई बना के डबल टॉप जैसा यहाँ पे सिनारियो बनाया था ये, तो ये वाला है आपका 250 का। तो सेकेंड और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 250 का। लेकिन कंडीशन ये है कि 24,100 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज आए, वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, तो मार्केट में हम लोग लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे 24,150, 200 और 250 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो 100 के ऊपर 150 पॉइंट की जगह हमारे पास रहेगी ये जोन के आसपास। यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वाला जो जोन है उसके आसपास हम लोग टारगेट लेंगे कल के लिए। अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट है मार्केट के लिए वो है 24,000 का। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और इस जोन के आसपास टाइम स्पेंड करता है, यहाँ से चांसेस है कि ये दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। 24 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बहुत तगड़ी पोजीशंस खड़ी हैं वहाँ पे, तो चांसेस है कि यहाँ से एक सपोर्ट ले। अगर ये सपोर्ट को ये ब्रेक कर देता है तो एक बहुत बड़ी सीवियर सेलिंग जैसा एक सिनारियो हमको कल, एक पैनिक वाला डे हमको देखने मिल सकता है अगर ये 24 के नीचे मार्केट चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से इसको होल्ड कर रहा है, बहुत वहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस है। अगर वो ब्रेक कर देता है तो बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, फ्रेश सेलर्स भी मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे। तो 24 तक तो हम लोग वेट करेंगे, अगर इसके ऊपर है कोई भी प्राइस एक्शन तो हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन इसको ब्रेक कर देता है ना तो हम लोग इमीडिएटली सेलिंग में जाएंगे। एक प्राइस एक्शन हो सकता है नीचे जाके थोड़ा सा रिटेस्ट करे और फिर एक कंटिन्यूएशन में जाए, तो उसके बाद में हम लोग सेलिंग में जाएंगे। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट सीधा 900 का रहेगा। ठीक है, 23,900 का एक फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 23 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो, और 23 के नीचे वहां पे अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो 23,800 ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा कल के लिए। तो अगर 24 ब्रेक कर देता है तो 200 पॉइंट की एक रेंज हमको नीचे की तरफ देखने मिल सकती है, और 24,100 के ऊपर चलता है तो 200 पॉइंट की रेंज एक ऊपर, 150 पॉइंट की रेंज हमको ऊपर में देखने मिल सकती है। तो ये पॉइंट्स आप मार्क करके रखिए। बाकी इंट्राडे में जैसे कल ग्लोबल क्यूज के हिसाब से मार्केट ओपन होगा, जो भी डेटा सजेस्ट करेगा हम मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग मैसेज देते हैं, उसके अंदर डिटेल में हम लोग इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। और कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ पॉइंट चेंजेस होते हैं गैप अप की वजह से, गैप डाउन की वजह से, तो वो चीज़ें भी हम आपको वहाँ पे एक पूरा ब्रीफ में डिटेल में आपको मैसेज मिल जाएगा। आज भी मॉर्निंग में देखिए, हम लोग ने मॉर्निंग में जब मैसेज दिया था तभी आपको बोला था कि क्लियर कट एक मार्केट एक साइडवेज जोन में रहेगा, न्यूट्रल मार्केट रहेगा, और वैसे ही हुआ है। तो ट्रेंडिंग मार्केट बहुत रेयर में मिलेगा। ये जो कल का एक ट्रेंडिंग मार्केट बहुत अच्छा मिला, इसके पहले साइडवेज था, आज साइडवेज है, यहाँ पे देखिए एक साइडवेज जोन है, एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ मिला था। तो इसी तरह अगर ये 24 कल ब्रेक कर देगा ना तो इसी तरह आपको एक दो बड़े कैंडल्स देखने के चांसेस है। ठीक है डेरस, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।